जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं राजकुमार शर्मा आप सभी के लिए क्लास 10th के हम इस वीडियो में मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हम पहले भी कुछ क्लास हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आज आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैथ। चलिए देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और हम पहले क्या कर चुके हैं, तो पहले हम क्या पढ़े थे, कौन सा सब्जेक्ट बताइए। आप सब पढ़े थे ना? आप सब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे, बताइए। आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे? तो पढ़े थे मैथ। क्या पढ़े थे? आप लोग को प्रतिदिन इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग को लिए वीडियो मिल रहा था। किस चीज का, कौन सा सब्जेक्ट का? तो मैथ सब्जेक्ट का मिला था, ठीक है ना। मैथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैथ को? हम गणित बोलते हैं। अच्छा, हम तो मैथ पढ़े थे, लेकिन किस क्लास का मैथ पढ़े थे? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, कौन क्लास का मैथ पढ़े थे? क्लास 10th का मैथ पढ़े थे। कौन सा क्लास का पढ़े थे मैथ? तो क्लास 10th का मैथ हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब क्लास 10th में जो हम मैथ पढ़े थे तो ठीक है, लेकिन मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? तो चैप्टर नंबर हम क्या पढ़े थे? 5 पढ़े थे। चैप्टर नंबर क्या पढ़े थे? 5। कौन सा चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर नंबर हम 5 पढ़े थे, ठीक है। चैप्टर तो 5 पढ़े थे, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? आप लोग बताइए, कौन सा चैप्टर पढ़े थे, उसका नाम बताइए। तो चैप्टर हम पढ़े थे समांतर श्रेणी। क्या पढ़े थे? समांतर श्रेणी। क्या पढ़े थे हम लोग? समांतर श्रेणी। समझा गया ना? कौन सा चैप्टर हम पढ़े थे? चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी, जिसको हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं, एपी। समझा गया ना? समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी भी बोलते हैं। समझा गया ना? क्यों बोलते हैं? तो इसका जो होता है इंग्लिश क्या होता है? समांतर श्रेणी का इंग्लिश क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हम समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जगह, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। और बात क्या है, हम तो समांतर श्रेणी पढ़े थे, तो इसमें प्रश्नावली कौन सा पढ़े थे? तो हम प्रश्नावली 5.2 पढ़े थे। प्रश्नावली कौन सा प्रश्नावली पढ़े थे? 5.2 पढ़े थे। समझ में गए ना? कौन सा पढ़े थे प्रश्नावली? 5.2 पढ़े थे। समझ में गए ना? इसमें भी 5.2 में हम क्या पढ़े थे? कौन सा टाइप? हम 5.1 में टाइप 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 हम 1 पढ़ चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली के 5.2 का हम टू टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2। हम इसका क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। वो तो ठीक है, क्या पढ़ना है? टाइप 2 पढ़ना है प्रश्नावली से। अच्छा, ये कौन सा बुक से हम लोग पढ़े हैं? तो ये एनसीईआरटी। कौन सा बुक से है? बुक नेम कौन सा बुक? बुक बुक तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, इसको हम बीटीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटीसी। क्या बोलते हैं? बीटीसी। समझा गया नहीं? क्या बोलते हैं इसको हम? बीटीसी भी बोलते हैं। चलिए, अब हम इसमें बात समझते हैं, जिससे इस वीडियो मैंने हम तो क्लास कर रहे थे। आज कौन सा वीडियो होगा बताइए? आज पार्ट 7 वीडियो होगा। हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे पार्ट 6 ले। कहाँ पढ़ चुके थे? पार्ट 6 ले। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। आज कौन सा क्लास होगा? पार्ट 7 का क्लास होगा। समझ में गया ना? तो आज कौन सा क्लास होगा? पार्ट 7 प्रश्नावली समांतर श्रेणी का
प्रश्नावली 5.2। ये तो ये तो प्रश्नावली है, लेकिन समांतर श्रेणी का आज हम जो है ना पार्ट 7 क्लास करें, पार्ट 7 वीडियो। अब इसमें हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? टॉपिक तो टॉपिक इसमें है एनमा पद ज्ञात करने पर प्रश्न। क्या है? एनमा पद। एनमा पद। एनमा पद। हम कैसे एनमा पद को ज्ञात करेंगे? क्या टॉपिक है? एनमा पद ज्ञात करना है। तो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि एनमा पद कैसे ज्ञात किया जाता है। और एग्जाम में बहुत सारे इस पर क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ाते हैं सीधा। तो इसको हम मिटा लेते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? एनमा पद ज्ञात करने पर, एनमा पद ज्ञात करें, ठीक है। एनमा पद ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न को आज हम देखेंगे। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? टाइप 2। टाइप हमको लिख देना है यहाँ पर क्या है, पहले ऊपर में लिख देते हैं नाम। क्या पढ़ना है? समांतर। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के हम एपी भी बोलते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एपी। इसमें हमको पढ़ना है टाइप 2। टाइप 2। टाइप 2 पढ़ना, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 समझा गया ना? और ये कौन सा वीडियो है? तो वीडियो हम बता ही चुके हैं, ये पार्ट 7 वीडियो है, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन देखिए, इस पर हम जो लिख के लाते हैं प्रतिदिन क्वेश्चन लिख के लाते हैं, ठीक है। आप लोग भी देख लीजिए, क्वेश्चन पूरा छाट के हम इस पे लिख लेते हैं पहले ही। तो क्वेश्चन जो हमारा है नंबर 1 में क्या बोला? एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है? 2, 7, 12। उसके बाद डॉट डॉट है, ठीक है। इतना का 10वां पद। क्या? 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। प्रश्न बताइए, हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है? जैसे एपी। एपी में क्या होता है? समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर समांतर श्रेणी है, कितना है? 2 है, 7 है, 12 है। 2, 7, 12 है। इतना का 10वां पद ज्ञात करना है। कितना पद ज्ञात करना है? 10वां पद। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास 2 विधि है। हम दोनों विधि आप लोग को बताएंगे। आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप उस पर बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम 2 विधि बताएंगे, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं पहला विधि से। कौन सा विधि से? पहला विधि से। फर्स्ट विधि लेते या मेथड भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हम इसको पहला विधि से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहले हमको एपी क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे लिख लेना है एपी। एपी एपी दिया है 2 है, 7 है, 12 डॉट डॉट इस टाइप से दिया हुआ है। तो हमको 10वां पद ज्ञात करने के लिए पहले सर्वांतर को ज्ञात करना होगा। तो सर्वांतर कैसे होगा? इसमें पहले हमको पद पद मानना होगा। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए 2 पद लेना पड़ेगा, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद का मान हो गया 2, कितना हो गया? 2। दूसरा पद का मान कितना हो गया? 7। दूसरा पद का मान कितना हुआ? 7। दूसरा पद का मान क्या है? 7। उसके बाद सर्वांतर। सर्वांतर के लिए होता है सूत्र A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक है। अब इसमें हमको मान रखना है। दूसरा पद के मान कितना दिया हुआ? 7। कितना है? 7 माइनस फॉर्मूला का है A1। A1 के मान कितना है? 2। यदि हम 7 में से 2 घटा देंगे, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो गया? ये एपी का हम पहले सर्वांतर निकाल लिए हैं।
जब सर्वांतर निकल जाएगा तो क्या होगा, सर्वांतर निकाल लेने के बाद हमको क्या बोला क्वेश्चन में, दसवां पद ज्ञात करने के लिए, तब दसवां पद ज्ञात होगा। तो हम अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं दसवां पद, लिख देते हैं अब क्या, अब हम दसवां पद ज्ञात करेंगे तो दसवां पद, ठीक है। अब थोड़ा हम बेसिक समझ लेते हैं, थोड़ा कुछ कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम पहले ही बता चुके थे, थोड़ा रफ हम समझा देते हैं पहले कि प्रथम पद कौन सा पद, प्रथम पद, प्रथम पद के लिए कौन सा, प्रथम पद जो है ना, एक रीड के फिर से समझाते हैं। जैसे हो गया प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, A1, क्या लिखते हैं A1। दूसरा पद क्या लिखते हैं, दूसरा पद, दूसरा पद को हम लिखते हैं A2, क्या लिखते हैं A2। तीसरा पद, तीसरा पद, तीसरा पद को हम लिखते हैं A3। और उसी चलते चल जाएगा, ये हो जाएगा एक समय हो जाएगा अंतिम पद, क्या हो जाएगा, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं AN, क्या लिखते हैं AN, समझा गया ना। ये तो हम ऐसे लिखते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बस ऐसे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चलते जाएगा, एक समय आ जाएगा अंतिम पद, तो अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं AN लिखते हैं, ठीक है। अब प्रथम, अब हम इसको लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो हम प्रथम पद को हम सिर्फ लिखते हैं ऐसे, सिर्फ लिखते हैं A, ठीक है। प्रथम पद को, प्रथम पद को A, दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं A+D, क्या लिखते हैं A+D, क्या लिखते हैं A+D। तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं A+2D। और ऐसे करते हैं अंतिम पद क्या हो जाता है A+n-1 इंटू डी, समझा गया ना। तो हम इसको इस ढंग से लिखते हैं। तो हमको इसमें क्या बोला, दसवां पद, तो दसवां पद को हम कैसे लिखेंगे, जैसे दसवां पद हो गया तो दसवां पद को लिखेंगे A10, तो इसको हम कैसे लिखेंगे A+9D, कैसे लिखेंगे A+9D। हमको लिखने का तरीका फिर से समझ लीजिए, जैसे दसवां पद निकाल लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले हम A को लिखेंगे, उसके बाद प्लस लेंगे, प्लस देंगे, हमको दसवां पद बोला है तो हम 9D शिफ्ट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दसवां पद लिखा जाएगा, समझा गया ना। तो अब हम समझा गया ना इस पद के बारे में, तो इसी इसी टाइप पर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एगो एक यहाँ पर ई फार्मूला पर बन जाएगा, एगो डायरेक्ट पद पर लिखने पर बन जाएगा। देख लेते दोनों विधि से। तो हम पहला विधि से बना रहे हैं, तो इसको हम पहला विधि पे पहले इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा विधि से देखेंगे। तो उसके बाद अब तो हम पहले क्या बोला, ये एपी दिया हुआ है तो एपी संख्या ज्ञात कर लिए सर्वांतर। उसके बाद दसवां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो दसवां पद। अब हम दसवां पद ज्ञात करते हैं A10। तो इसका कैसे लिखेंगे दसवां पद को A+9D, कैसे लिखेंगे A+9D। अब A का मान क्या है, ए का बोलते हैं पहला पद A1 या सिर्फ A से, तो पहला पद का मान कितना दिया हुआ है 2, कितना दिया हुआ है 2, प्लस 9, 9 के 9 है। और डी सर्वांतर का मान कितना है 5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डी गुना है 9 में, तो हम कर देंगे गुना 5, ठीक है। ये हो गया 2 और 9 पचे 45, और जोड़ देंगे तो 2 और 45 कितना हो गया 47, कितना हो गया 47। तो दसवां पद कितना आ गया 47। अब इसको हम इस ढंग से ले देंगे, अतः अतः एपी का दसवां पद, दसवां दसवां पद 47 है। एपी का दसवां पद क्या है 47 है। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम कैसे ज्ञात करते हैं, यदि कोई भी एपी दिया हुआ रहेगा तो उसमें हमको दसवां पद, नौवां पद, 20वां पद जो भी ज्ञात करने बोलेगा, उसको हम इस ढंग से ज्ञात करेंगे, समझ में आ गया ना। आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि उतारने में दिक्कत ना हो। चलो दूसरा, हम इसको दूसरा विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाते हैं, दूसरा विधि किससे बनाएंगे इसको, तो अब इसको हम क्या करेंगे सेकेंड विधि से। कौन सा विधि से, सेकेंड, सेकेंड विधि। सेकेंड विधि से हम कैसे बनाएंगे, बात समझो, ठीक है। कैसे बनाएंगे,
तो उसी ढंग से जैसे इसमें भी पहले एपी लिख लेना है। तो एपी कितना दिया हुआ है, एपी एपी है 2 7 12 इतना दिया हुआ है। इसको पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सेम उसी बनेगा। पहला पद कितना हो जाएगा 2, दूसरा पद कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा दूसरा पद 7। सर्वांतर के लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है 2 माइनस पहला पद के, सॉरी, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है 7 माइनस पहला पद के मान कितना दिया है 2। तो हम 7 में से 2 हटा देंगे तो 5। सर्वांतर तो आ गया 5, जिससे अगला विधि बनाए थे और उसे इस भी विधि में सर्वांतर ज्ञात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर्वांतर तो सेम ही ज्ञात होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब हमको कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम दसवां पद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, दसवां पद। तो दसवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले हम एनवां पद के सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनवां पद। हम आप लोगों को पहले ही भी बता चुके हैं हम अगला क्लास में कि एनवां पद के सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, समझ में आ गया ना। क्या होता है एनवां पद के, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर से समझिए आप लोग, यदि कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उसको हम पहले सर्वांतर क्या करेंगे। केमा पद बोला, दसवां पद, मैंने बोला पदों की संख्या। क्या बोला है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 10, तो हम 10 लिख दिए, ठीक है। पदों की संख्या 10, तो हम 10वां पद ज्ञात होगा। अब हम अंतिम पद के सूत्र लगा दिए, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अंतिम पद के हम सूत्र लगा दिए हैं। अब इस बार हम मान रख देंगे, जिससे ए हो गया। तो ए का मान, एन का मान कितना हो गया 10, तो हम यहाँ एन के जगह पर रख देंगे 10, ठीक है। जहां जहां एन रहेगा वहां वहां क्या रखेंगे 10। और ए है, ए का मान क्या है बताइए, ए का मान 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2, 2 लिख दिए प्लस। ए का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस एन, एन का मान कितना है 10 है। कितना है 10 है, 10 लिख दिए माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है, डी का मान 5 है। कितना है, डी का मान 5। हम इसमें गुना कर देंगे 5, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 2 को हम 2 ही लिखते हैं प्लस 10 में से घटा देंगे तो हो गया 9। एक ब्रैकेट है तो इसका मतलब होता है गुना, ठीक है। 5 है तो 5, समझा गया ना। ये 2 के 2 हो गया और 9 पचे 45। कितना हो गया 45। और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 45 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47। तो 10वां पद कितना हो गया, 10वां पद 47 हो गया। आप देखिए दोनों विधि से बनाए तो आंसर सेम ही आया, ठीक है। तो को यदि एपी दिया हुआ रहेगा तो उसको एनवां पद ज्ञात करने के लिए 2 विधि है, ठीक है। तो आप इस 2 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ लिख देते हैं। अतः अतः एपी एपी का एपी अतः एपी का 10वां पद, कौन सा पद, 10वां 10वां पद कितना है 47 है। कितना दिया हुआ है, कितना आया है 47। एपी का 10वां पद कितना आया है 47। तो आप लोग को इस प्रश्न, जो प्रश्न दिया हुआ है, आपको दोनों विधि से समझ में आ गया है। आप लोग जरूर बताएं कि दोनों विधि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अब समझ में आ गया। अब स्पीड हम बनाएंगे। एपी 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 कितना है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट डॉट इतना का, इतना का 30वां पद, इतना का 30वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना, पहले सर्वांतर ज्ञात करना है। तो पहला पद दूसरा पद लेते हैं। पहला पद कितना हो गया 10, दूसरा पद
दूसरा पद कितना है 7, ठीक है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से हम पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद का मान कितना दिया है वो 7, माइनस पहला पद का मान 10। यदि हम 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, ठीक है। अब हमको तीसवा पद ज्ञात करना। अब क्या ज्ञात करना है? तीसवा पद। तो यहाँ पर करेंगे तीसवा पद को डायरेक्ट हम लेते हैं A30 से, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है A+29D, कितना है 29D, ठीक है। एक हम अब इसमें हम मान रख देंगे, इस पर क्या रखेंगे? मान रख देंगे तो ये हल हो जाएगा। तो A का मान कितना है? A का मान 10 है, कितना है 10 है, प्लस 29, और D का मान कितना है? -3 है, कितना है -3। तो एक बात है कि तो 10 के 10 से रह जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा? सॉरी, प्लस गुना माइनस करेंगे क्या जाएगा? माइनस। और हम क्या 29 गुना दिया हम 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम ऐसा करते हैं, इसको गुना करके चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 29 गुना 3, 9 क्या 27 क्या 7 बकिया 2, 3 गुना 6 और 2 8, कितना हो जाएगा? 87। क्या हो जाएगा? 87, 87, ठीक है। हम 10 में से 87 प्लस से माइनस से, प्लस में से माइनस घटा देंगे, 10 में से 87 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? -77, कितना हो जाएगा? -77। तो यहाँ पे लिख देना है तीसरा पद कितना आ गया? -77 लिख देना। अतः एपी का तीसरा पद, कौन सा पद? तीसरा पद, तीसरा पद -77। तीसरा पद का क्या है? -77 है। समझ में आ गया ना? तो हम इस प्रश्न को इस ढंग से हल कर दिए हैं, बनाए हैं। तो आप जो भी दो विधि है, आपको जो बेहतर लगे आप उस विधि से बना सकते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? मिटाते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है एपी, एपी -3 है, कितना दिया हुआ है? -3, -1/2, उसके बाद 2 डॉट डॉट इतना का 11वां पद, इतना का 11वां पद ज्ञात ज्ञात कीजिए या करें, जो भी लिखना है लिख दो। समझो अब कैसे हमको ज्ञात करना है। तो इसमें सेम एक क्वेश्चन है। तो पहला पद पहले सर्वांतर ज्ञात करेंगे। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए पहला पद लेंगे, पहला पद का मान -3, दूसरा पद, दूसरा पद का मान 1/-1/2, सर्वांतर A2 -A1, ठीक है। मान बैठाते हैं। दूसरा पद का मान कितना है? -1/2, माइनस पहला पद का मान कितना हो गया? -3, कितना हो गया? -3। अब समझते हैं, -1/2 हो गया, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा? माइनस गुना माइनस करेंगे तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 के 3, कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, क्या कुछ नीचे में नहीं तो 1 है। अब इसको हम क्या करते हैं? भिन्न के जोड़ बनाते हैं। 2 1 अलग के लघुत्तम 2 हो गया, 2 से 2 में भागा दिए, भागफल 1, तो 1 से गुना हो जाएगा, ये अंश में है, ठीक है। तो -1 ही हो जाएगा। -1 गुना दिए हम करेंगे ना 1, तो कितना हो जाएगा? -1, समझ में आ गया ना? अभी हो गया प्लस, दो से नीचे से इसमें भागा पड़ता है, ठीक है। तो 1 से भागा देंगे 2 में, तो भागफल कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 गुना कितना कर देंगे ऊपर में, तो 2 क्या 6। तो अब क्या करना है? 6 में से 1 घटाना, तो कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5/2। तो बताइए इस प्रश्न का सर्वांतर कितना आ गया? 5/2 आ गया। क्या हो गया? 5/2। अब हमको क्या ज्ञात करना है? इसमें देखिए, हमको 11वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 11वां पद। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे, अब हमको 11वां पद नहीं ज्ञात करना है, तो A11, 11वां पद को लिखेंगे किसे? A+10D से। किसे लिखेंगे? A+10D। अब मान बैठाएंगे। अब हम कुल के मान बैठाएंगे। क्या हो जाएगा? A का मान कितना हो गया? -3, कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। प्लस 10 के 10 हो गया। डी का मान कितना है? 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। समझा गया? उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कट रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है।
तो काटते हैं, 2 से 10 को कितना दान में, 5 दान में, ठीक है। उसके बाद -3 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 5 है, 5 गुना दिए 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 25 हो जाएगा। अब की बार 25 में से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 22, कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो कितना 11वां पद निकल के आ गया, 22। तो अब इसको हम लिख देते हैं, अतः अतः एपी, अतः एपी का 11वां पद, 11वां पद कितना है, 22 है, 11वां पद 22 है। समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 है, मन एपी है, कितना दिया हुआ है, एपी, एपी कितना है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है। क्या ज्ञात करना है, इतना 20वां पद ज्ञात करना है, इतना का 20वां 20वां पद ज्ञात ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे 20वां पद। पहले सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर के निकाले लिए 2 को पद लेना है, पहला पद दूसरा पद, उसके बाद सर उसका मान बैठाना। पहला पद का मान 9, दूसरा पद का मान 13, सर्वांतर कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 का मान 13 माइनस a1 का मान 9। तो 13 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 13 में से हम 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 13 हो गया, 14 15 16, सॉरी 13, 9 में से 13 घटाएंगे, 9 के 10 11 12 13, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 9 4 कितना हो जाता है, 13। समझा गया ना। अब हमको 20वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 20वां पद। तो 20वां पद को लिखेंगे a20, ठीक है। तो इसका 20वां पद a प्लस 19d, a का मान कितना है, a का मान 9 है, ठीक है, प्लस 19, और d का मान कितना हो गया, 4, 9 के 9, ठीक है। 19 गुना 4 करेंगे, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, क्या हो जाता है, 76। तो हम लिख देंगे 76। अब जोड़ देंगे, 9 और 6 15 के 5 बकिया 1, और 7 हो गया 1 8, कितना हो जाएगा, 85। इसका बताइए 20वां पद क्या जाएगा, 85। समझा गया ना। तो इस एपी का 20वां पद कितना हो गया, 85। तो यहाँ पर ले देंगे, अतः अतः एपी का 20वां पद क्या जाएगा, 20वां पद 85 है, 20वां पद क्या हो जाएगा, 85। समझा गया ये क्वेश्चन, प्रश्न समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और मेन और बात समझिए, आप लोग जितना भी हम क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से पढ़िए और समझिए, वीडियो को देखते जाइए और समझ उसको समझिए। उसके बाद आप अपना कॉपी में इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, और उसको आप बनाइए, नोट्स बनाकर उसको बार क्या करना है, बार बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इस प्रश्न को जो है बेहद ढंग से बनाना सीख जाएंगे। बनाना जब सीख जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम में बनाने के लिए बनाना पूरा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरा आप मन लगाकर मेहनत कीजिए, और जो है ना इससे भी और ज्यादा मन लगाकर पढ़िए, ताकि आप लोग का रिजल्ट बेहतर आए। चलिए हम क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 है, किसी एपी है, एपी कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, डॉट डॉट, इतना का इतना का 11वां पद, इतना का
11वां पद ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और आप लोग को एक बात हम बताना चाहते हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं ना, ये कहाँ से कंटेंट आप लोग को मिल रहा है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक। क्या? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। एनसीईआरटी हम बोलते हैं, बीटीसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों का मिक्स मटेरियल रहता है। क्या रहता है? मिक्स मटेरियल। यदि जो दोनों का मिक्स रहता है, हम उसको क्या करते हैं, सब चीज को टाइप वाइज हम उसको निकाल लेते हैं, जो जो प्रश्न मिलता है। तो आप लोग को जो है ना, कंटेंट कंटेंट कहाँ से पढ़ा रहे हैं? तो एनसीईआरटी बुक से प्लस क्वेश्चन बैंक साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको प्रीवियस ईयर इसमें ही रहता है, क्वेश्चन बैंक में। आप कभी भी बनाइएगा तो सब क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे इसको बताइए आप लोग। पहले सर्वांतर ज्ञात करना होगा, एनवा पद ज्ञात करने के लिए। अच्छा, अब दूसरा मेथड से बनाते हैं। मैंने दूसरा नियम से, पहला नियम से बहुत बना लिया, दूसरा नियम से बनाते हैं। पहला पद कितना हो गया? 2। दूसरा पद कितना हो गया? 4। सर्वांतर कितना हो गया? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना हो गया? 4 माइनस A1, A1 का मान कितना हो गया? 2। 4 में से 2 घटा देगा 2, ठीक है। हमको nवा पद क्या दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है 11। कितना दिया हुआ है? 11। हमको 11वां पद नहीं ज्ञात करना है। अब लिखते हैं सूत्र। एगो सूत्र आपको पता है कि पता है? बताइए। आप लोगों को सूत्र नहीं पता है? nवा पद क्या? ए एन बराबर क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पता है नहीं सूत्र nवा पद के? अब इसमें हम क्या रखेंगे? n के मान 11 रखेंगे। क्या रखेंगे? n के मान 11 रख देंगे, उसके बाद हम हल कर देंगे। तो बताइए, a है, n का जगह पे कितना हो गया? 11 बराबर a के मान कितना है? 2। कितना है? 2 है, प्लस n के मान हो गया 11 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? सॉरी 2। डी का मान कितना दिया हुआ है? 2। अब इसको हम हल कर देंगे। क्या कर देंगे? हल। तो हम हल करके देखते हैं क्या होता है इसका। 2 हो गया, 11 में से हम 1 घटाएंगे 10, गुना कितना कर देंगे? 2, ठीक है। 2 के 2 प्लस 10 में 2 करेंगे तो 20। तो 2 में से 20, 2 और 20 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। समझ में आ गया आप लोग को? तो क्या हो जाएगा? 11वां पद कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। तो हम इसको ले देंगे, अतः एपी, अतः एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद 22 है। समझ में आ गया ना? तो हम क्या करेंगे? क्या करें अभी? एपी का एनवा पद जो ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि? क्या विधि है? 2 विधि। हम दूसरा विधि पर बनाए, पहला विधि, दूसरा विधि। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है क्लास? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आप अपने सभी दोस्तों में, अपना परिवार में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा चैनल का नाम है आपको पता है? आपका क्लास का नाम क्या है? ज्ञान एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया ना प्रश्न। अब की बार हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। क्या देखेंगे? प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन ऐसे भी आज 6 में। अब लेते हैं थोड़ा हिंदी में। समांतर क्या? समांतर श्रेणी। एपी का अर्थ ही होता है समांतर श्रेणी, या श्रेणी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। -40, -15, 10, उसके बाद हो गया 35, ठीक है। डॉट डॉट, इतना का, इतना का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद, 10वां पद क्या होगा?
क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जाता है, समझा गया ना। तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाएगा, उससे आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो आइए, 10वां पद ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एपीएम को क्या दिया हुआ है बताइए। पहला पद लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लिखिए देते हैं। एपी, एपीएम को क्या दिया हुआ है, -40, -15, उसके बाद 10, उसके बाद कितना है 35, समझ में गया ना। मेरा मन हुआ तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बताइए पहला पद का मान कितना है, -40, दूसरा पद का मान कितना दिया हुआ है, दूसरा पद का मान है -15। जो पहला पहला स्थान पर आएगा पहला पद, जो दूसरा स्थान पर आ जाएगा दूसरा पद, ठीक है। अब सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद का मान कितना है, -15, ठीक है, ये माइनस हो गया। पहला पद का मान कितना होगा, -40, ठीक है, -15 हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे, प्लस 40 के 40। यदि हम 40 में 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 25। 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। 40 में हम 15 घटा देंगे कितना हो जाएगा 25। ये तो क्या ज्ञात हो गया, सर्वांतर। अब हमको क्या ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे, 10वां पद। तो देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, 10वां पद। तो अब 10वां पद के A10 से लिखने का तरीका A प्लस 9D क्या हो जाएगा, 9D, समझा गया ना। उसके बाद उसका मान अब बैठाते हैं। ए का मान -40 कितना है, -40 प्लस 9। डी का मान कितना है, डी का मान 25 कितना है, डी का मान 25 है, तो हम 25 रख दिए। उसके बाद देखो -40 के -40, उसके बाद 9 गुना 25 करेंगे, कितना करेंगे 9 गुना 25 करके देखते हैं यहाँ पर गुना। 9 पचे 45 के 5 बक्के बचल 4, 9 दूना 18, 18 4 कितना होता है 22, कितना होता है 22, कितना जाएगा 200, 225। अब की करेंगे 225 में 40 को घटाएंगे, कितना करेंगे 225 को हम 40 में घटा देंगे, 5 हो जाएगा यहाँ पर। 2 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे हम पे चलेंगे, कितना हो जाएगा 12 में से 4 घटा देंगे तो 8, यहाँ बच गया 1, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 185, कितना हो जाएगा 185। तो बताइए इस एपी का समांतर श्रेणी का कौन सा पद, कौन सा पद हम निकाले अभी, देखिए 10वां पद। तो 10वां पद कितना आ गया 185। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः एपी, अतः एपी, अतः एपी का 10वां पद 185 है। एपी का 10वां पद कितना है 85 है। एपी का 10वां पद कितना है 185 है। तो आप लोग को जो आज हम प्रश्न क्वेश्चन संख्या 6 तकले बताएं, 1 2 3 4 5 6, तो आप लोगों को कैसा लगा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। हम जितना भी क्वेश्चन बताएं कुल प्रीवियस ईयर है, समझ में गया ना। जो बिहार बोर्ड पहले बहुत अभी से जितना एग्जाम हुआ पहले, उसमें उसके अंतर्गत ही यह सारा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि हमसे यदि जो भी दिक्कत होगा मैंने और बेहतर समझाने का, जहां पर दिक्कत होगा आप लोग को तो कमेंट कीजिए, हम उसको और कोशिश करेंगे बेहतर करने का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मिलेंगे अगला क्लास में, जो पार्ट कितना रहेगा 8 समांतर श्रेणी का, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब अगला क्लास में। तो अब हम चलते हैं, आप लोग बेहद बहुत मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, और आप लोग जरूर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और हम तो आप लोग के ही लिए मेहनत करें, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा दुलार प्यार दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।